राजा रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गजमुख सुनिधरि वदन, शिव सुत उमा कुमार। हम आरंभे हरि कथा, तुम निर्वाह देहा। तू मेरी ईश्वरी, मेरी तपस्या, तू ही खेवनिहारी है। तेरी दया हो जाए तो भगवन, बिड़ाए मेरी पार है। जय शिव शंकरी, जय भोले बाबा। ये मन मेरा तुझसे ही लागा, तेरी पूजा करूं, नाम तेरा लड्डू, मैं तेरे रंग में रंग लूं। ये जीवन मेरा मैं तेरे जब भी भक्ति पड़ा भक्तों पर, तूने उनका साथ दिया है। जब भी भक्ति पड़ा भक्तों पर, तूने उनका साथ दिया है। धरती पर अन्याय हुआ तो बना सूरा बना है।
तेरा रटूं मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा काम ही नारी प्यारी जिमी हो राम लोभ ही जिमितान हो रामा तिथि रघुनाथ ने रनदर रामा प्रिय लागो मोहि राम हो रामा मांगू दया में तेरी अभा ये मन मेरा तुझसे लगा तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा बोल राजा रामचंद्र की जय बोलते हनुमान जी महाराज की जय देवस्य दुर्लभम परम पवित्रम श्री राम भगति सरिता जल शोभनियम तत्रावा गहन परम शुचिमान गुणज्ञम श्री राम रक्षितम हम शरणं प्रपद्ये नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद रामचंद्राय नर जन्म पाऊं मैं मन दाकनी किनारे नाथ कामदगिरि नाथ की परिक्रमा लगाऊं मैं खग जो बनो तो बसो प्रमोद बन बीज और राम ही के नित्य ही आनंद गुण गाऊं मैं रज जो बनो तो पयसवनी किनारे तीर अमीन जो बनो तो जानकी कुंड में नहाऊं मैं पाहन बनो तो पनिहूं नाथ औ पाहन को टेक चित्रकूट के कहाऊं मैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी औ बन दूं सबके पद कमल सदा जोर जोग पानी सिया राम मैं सब जग जानी
और करम प्रणाम और जोर जुग पानी कामहि नारी पियारी जिमी अलो भाई प्रिय जीविदान अतिमि रघुनाथ निरंतर अप्रिय लागव मोहिरा शक्ति स्वरूपा माताएं आदर्श पिताजन और इस राम कथा के समस्त आयोजक बंधुगण और संपय गांव के जते भी देवी देवता है वयोवृद्ध सियान है मंच में विराजमान हमर वरिष्ठ विद्वान मन है भगवान के कथा के था आज तक से कोनो नहीं पाए और हमर जैसे अज्ञान बालक ला बैठ भले के मगर हमला राम कथा के गहराई मालूम नहीं है। एक ही बात है केवल रामचरितमानस राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि अचरज मत मानी हो और जिनके विमल विचार ये राम कथा जो है मंगल राम कथा जग मंगल करनी कल्याणकारी कथा है। एकर पढ़े से एकर सुने से एकर पठन करे से एकर मनन करे से एकर निधिध्यासन करे से हमार शरीर के जते भी मांसपेशियां है उसमें ताकत आते कहे विद्वान। ये शक्ति है राम कथा में कहत न सारी हो ही की और रीझत राम और जानी जरदी की। बोले सात कान गोस्वामी जी सोच के रखे सब तो सोपान के रूप में ला प्रतिपादित करके रखे। हर कांड के आखिरी ल देख लो सिया रघुबीर विवाह सिया रघुबीर विवाह ये सप्रेम गावई सुनही अतिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन ही राम जसो। प्रगट चार पद धर्म के कली मह एक प्रधान और एन कैन विधि दीने वो अवदान करें कल्याण। बाल कांड में बहुत से दान होए सर्वस दान और दिन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। पुण्यम कहे
पुण्यम पाप हरणम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोमलापहम सुविबलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। उनके बाद आया अयोध्या कांड। भरत चरित करने तुलसी जैसा दर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ही भवरस बीरती। उनके बाद बाबा जी ने अरण्य कांड लिखे। रावनारी जस पावन गावई सुनई जे लोग और राम भगत दृढ़ पावही अभिन विराग जप जोग। किष्किंधा कांड में लिखी थी। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जनर अरुणारी तिन कर सकल मनोरथ और सिद्ध करहि दृश्यरारी। 5वां नंबर के कांड सुंदर कांड लिखे गोस्वामी जी। श्रवण सुजसु सकल सुमंगल दायक। रामायण के पढ़े से सब चीज प्राप्त हो जाती। राम कथा के विशेष जो अनुरागी है तेकर मत कहां तक के जाते हैं। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। स्वर्ग चाहिए न मोक्षधाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरई भव और सिंधु बिना जल जान। 6वां कांड है लंका कांड। लंका कांड में गोस्वामी जी का लिखी। समर विजय रघुवीर करो चरित से सुनई सुजानो विजय विवेक विभूति तो अति नहीं दे भगवान। आखिर में लिखी राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण अभाव सहित सोया कथा करई श्रवण पूट पार। तब गोस्वामी जी लिखित शब्द प्रबंध असुभग सब पाना अज्ञान नयन निरखत मन माना। भजन के बाद प्रसंग में प्रकाश डालियो। चलो बोलते राजा रामचंद्र की जय। कभू खंभ फाड़ के आते हो बंधे बिहारी बधिरा में। कभू क्षीर सागर में सोते हो कभू खेले दशरथ के। होई राधा एक वीरा दोनों ने श्यामी को चाहा। अंतरी क्या दो रोकी चाह में बोलो एक प्रेमी दीवानी एक परदेसी दीवानी। एक प्रेमी दीवानी एक परदेसी दीवानी। एक राधा एक वीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेमी
राधा ने मधुबनी में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबनी में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से खो बैठी ओ मीरा गोविंद आँख बिछाया। राधा जी से खो बैठी ओ मीरा गोविंद आँख बिछाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतरिया दोनों की जहान बोलो। एक सूरत भानी, एक सूरत भानी, एक सूरत भानी, एक प्रेम की दीवानी, एक दर्द की दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नामति, राधा के मन मोहन। मीरा के प्रभु गिरिधर नामति, राधा के मन मोहन। राधा नित्य गारी करे वो, मीरा बन गई जोग। राधा नित्य गारी करे वो, मीरा बन गई जोग। एक रानी एक दासी, दोनों हर प्रेम की प्यासी, अंतरिया दोनों की तृप्ति में बोलो। एक हारी न मानी, एक जीत न मानी, एक हारी न मानी, एक जीत न मानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक सूरत भानी, एक मूरत भानी। प्यारे मानस प्रेमी संत समाज सज्जनों, काम ही नारी प्यारी जिमी, कामी पुरुष ओकर दिमाग में आदमी कामी कब होता?
जब आदमी के पास अधिक संपत्ति सकलाज थे ना, ता 3 चीज होते ऊपर। एक तो वह जुआ खेली, दूसरा पराये की स्त्री पर निगाह डाली, और तीसरा वो दारू। तो कामी पुरुष जो है हमेशा स्त्री के प्रति निगाह, जैसे रावण जेव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, अजीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। यक्ष है, नाग है, गंधर्व है, अब किन्नर है। एकर मन के स्त्री ला वो हर हर के लाना लंका। रावण कामी ओकर दिमाग में खाली स्त्री ही दिखे। अतका चंडाल ही कर सरोज निज सुमन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अपन सिर ला काट 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 करके शिव जी में चढ़ा। शिव जी प्रसन्न होकर के रावण ने कहा, अरे बेटा मांग, का इच्छा है? रावण किथे महाराज देवे काबर में दे हो जी मांग। कामी है रावण। भगवान शंकर लगे थे काम रिपू है तो आप। भगवान शंकर कामदेव के शत्रु है। तब शिवती सर नयन मुखारा, अचितवत काम भयम जरि छारा। काम रिपु है तो आप कामनी को क्या करेंगे देव। पागल बने हैं कुछ तो विचार कीजिए। भवन नहीं है तो भवानी भार भैरव है। भीख मांगिए अकेले 20 भांग पीजिए। ब्याली मुंड माली रूप वाली क्या करेंगे देव। दिव्य अंबरी साथ में दिगंबर न लीजिए। लंका की बनेगी महारानी पटरानी बड़ी सुंदरी। सुंदरी शिवा को शिव रावण को दीजिए। यहां तक के माता पार्वती ने घलो मांग जिसका। और जौन घर के उद्घाटन में गे रहा नहीं तो उन घर ब्राह्मण दक्षिणा मांगा। तक विद्वान मन बताते वो कुबेर के वो जो लंका है सोन के तौना ला जब जलाए बर होई तब पार्वती ला पूछी बने ऐसे संत मन के मुंह से मैं सुने रहे हूं। एक बात दूसरी बात रावण इतना कामी है कहे नहीं जा सके। सीता ला घलो भय देखे। सब अनुचरी न करम पन मोरा।
एक बार अभिलोक मोरा। अशोक वाटिका जनक नंदनी जानकी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं जनक नंदनी जानकी? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीर, परम दुखी भा पवन सुत, और देख जानकी दीन। अपन पैर ला देखत जानकी, निज पद नयन दिए मनो, राम पद कमल दीन। और भगवान के श्री चरणों में प्रेम प्रीति, परम दुखी भा पवन सुत, और देख जानकी दीन। तत्के जो कही सब अनुचरण करो प्रण मोरा, एक बार विलोक मोरा। अब तीन धरि ओट कहत बज देही, अब सुमरी अवधपति परम स्नेही। तीन का में अटका ताकत रही से, जिला कहे नहीं जा सके। तीन का लायार लेकर के कही, अरे मोर सठ सुने हरियाण मोही, अधम लीलज लाज नहीं तोही। तोला अटका हो सुनिए, नाना प्रकार को ला फटकारी। रामचरित मानस में जगत माता जानकी जो है, सतियों में शिरोमणि है। सुंदरता मर्याद भवानी, जैसे माता पार्वती ही से, उसने माता जानकी जो है सतीत्व में अग्रगण्य सती, शिरोमणि सिय गुण गाथा, अब जो गुण अमल अनुपम पाथा। भगवान के श्री चरणों के छोड़ जानकी के दृष्टि ऐसी तिथि जाति से, जो मन बज क्रम मम माही, अब श्री रघुवीर आन गति नाही। भगवान के पैर के सिवाय ओ ये चिन्नी देखा दिसे, गुरुजन लाज समाज बड़ो, जान सी ही सकुचार। लगे बिलोकन सकिन तन, रघुबर ही मुरयानी। भगवान अपन हृदय में बिठा करके वो रखे। आज बोला नाना प्रकार का प्रलोभन दे करके अपन बस में करना चाहती है, लेकिन माता जानकी बस में नहीं हुई। अरे सठ सुने मुहारियान मोही, अवधम लीलज लाज नहीं तोही। तोला वो बांध के सुरता नहीं है। एक दिन नारद है जा करके कही, ऐ लंकेश तोर मारने वाला पैदा ले ले। अच्छा कहा? अयोध्या में। अतोला मारही का नाम राम है। ऐसे रावण है पुष्पक विमान में, आये मन चारों भाई खेलता है। राम ला उठावा था कह के, भारत ला उठे तत्के जो राम है तो बाण मारी। रावण है जा करके लंका में फेंक। राम के बाण में वो ताकत से, राम के बाण में कई ऐसे प्रमाण है। एक ही बाण प्राण हरणी नाव, अदीन जानते ही निज पद दीना। उहिल कहा यहाँ पर, काव महीना प्यारी जिमी। कामी जो पुरुष है उनके दिमाग में 24 घंटा स्त्री सूझे। लो भाई प्रिय जिमीदाऊ, और लोभी मनुष्य जो है तेला 24 घंटा पैसा होकर दिमाग। पैसा बिना बाप कहे पूत तो कपूत भयो,
पैसा बिना भाई कहे बड़ा दुखदाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन की भतीजवा, पैसा बिना सास कहे कौन की जमाई है, पैसा बिना घर के रंगीनी ठीक से न बात करे, पैसा बिना लोग सब करत हंसाई है, पैसा बिना राज और समाज में कदर नहीं है। देखो तो कल युग में केवल पैसा की बड़ाई है, लोभ ही प्रियमिदाम। लोभी जो मनुष्य है उनको केवल पैसा। भजन के बाद आके ही नीचे अर्धाली में फिर बताओ। हो 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 जान से भी ज्यादा प्रभु को याद करता हूँ। आज एक पल ही आज एक पल ही नहीं 100 बार करता हूँ। जान से भी ज्यादा प्रभु को याद करता हूँ। अवधपति राजा राम सीताराम चंद्र की जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। एक ऐसा प्रभु जी है जिसे मैं याद करता हूँ। एक ऐसा प्रभु जी है जिसे मैं याद करता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। एक ऐसा प्रभु जी है जिसे मैं याद करता हूँ। एक ऐसा प्रभु जी है जिसे मैं याद करता हूँ।
नजर में मेरे जिगर में तस्वीर है राम की, तस्वीर है राम की। मेरी खुशी क्या ये जिंदगी क्या सब देन है राम की, सब देन है राम की। बुला के कभी ना भूलूंगा प्रभु जी तुम्हें, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ। ओ सवरी को तारा, केवट को तारा, गणिका को तारा प्रभु, गणिका को तारा प्रभु। सवरी को तारा, केवट को तारा, गणिका को तारा प्रभु, गणिका को तारा प्रभु। भुला के कभी ना भूलूंगा प्रभु जी तुम्हें, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ, एक ऐसा रघुवर है जिसे मैं याद करता हूँ। अवधपति चंद्र की जय। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। आखिर में तुलसीदास जी महाराज कही, संसार में आकर के प्यारे विस्तार नहीं निस्तार करो, औरों को दे उपदेश स्वयं भी अब अपना उद्धार करो। यह जीवन दुर्लभ जीवन है,
अनमोल मिला मानो तन है, जिस मालिक ने तुम्हें मौका दिया उनके चरणों में प्रेम करो। विष सम विषयों का त्याग करो, संयम से इंद्री को जीतो, मन बुद्धि समर्पित कर हरि को, फिर अपने पर उपकार करो। लाखों आए थे चले गए, रहने को आए चले गए, क्या तुम भी रहोगे सदा यहाँ, बतलाओ तनिक विचार करे। जन्म के समय तुलसीदास जी राम कही और मरे के बेरा भारत भूमि में महात्मा गांधी के मुख से राम के नाम निकली। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वाणी में यहीं पर विराम दूंगा। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
रामचंद्र की जय। बोल हनुमंत जी लाला की जय। जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा अभी जिन्हें आप सुन रहे थे, निश्चित तौर पे हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा हो और प्रभु हमें कितना प्रिय लगे, जितना एक कामी पुरुष को नारी और जितना एक लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, जितना प्रिय होता है उतना ही प्रिय हम आपके बगैर रह ना पाए। और यही भाव जब एक भक्त के मन में आ जाता है तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि हम शरणागत हो जाते हैं, हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, अपना सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हृदय का स्पंदन राम, हृदय का स्पंदन राम, सांसों का आवंटन राम, हृदय का स्पंदन राम, सांसों का आवंटन राम, प्रेम रज्जु का बंधन राम और जीवन का प्रबंधन राम, जीवन का प्रबंधन राम। हमारे प्रबंधन में राम है, हमारे संबंध में राम है, हमारे जीवन की हर क्रिया प्रक्रिया, हर क्रियाकलाप में राम है। और ऐसे ही राम का हम ध्यान करना चाहते हैं, ऐसे ही राम का गुणगान करना चाहते हैं। और पुनः मैं भरत जी की वह बातें याद करता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुति, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हे भगवान, हमें और कोई भी पद न चाहिए, न मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बस एक ही पद चाहिए, वह है राम पद। और जब जीवन में राम पद आ जाए उसके बाद वो पद कभी पूर्व नहीं होता, भूतपूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व होता है। और ऐसे ही अभूतपूर्व पद की कामना लिए हुए आइए आप और हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद प्रेषित करते हैं। हेलो, बहुत ही सुंदर। इसीलिए संतों को मैं नमन करते हुए कहता हूँ, किसी संत ने बड़ा ही अच्छा कहा है, किसी संत ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि मुरझाए हुए फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, मुरझाए हुए फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, हवा के बिना पेड़ की एक पत्ते भी नहीं हिलते। अरे कभी जीवन में याद रखो, कभी दो वक्त भी ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठ लिया करो, क्योंकि जो ये बात बताते हैं वो कभी मोबाइल और गूगल में नहीं मिला करते, नहीं मिला करते। क्यों? हे मानव, दे मानव जीवन को, दे मानव जीवन को उम्र भर खुशबू, दे मानव जीवन को उम्र भर खुशबू, ऐसे कोई दुनिया में इत्र नहीं। और मैं तो कहता हूँ तो बालक और अपने बच्चों को जो संस्कार और चरित्र दे, वो रामचरित्र सा कोई चरित्र नहीं, रामचरित्र सा कोई चरित्र नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहू जी, निश्चित तौर पे। और हमारे जीवन में यही, जब हम एक बुजुर्ग की शरण में, पहले बच्चों में बहुत संस्कार होते थे। कारण क्या होता था कि बच्चे जो है अपने दादा दादी है ना, और पूरे सियान लोगों से घिरे रहते थे, बुजुर्गों से घिरे रहते थे। अब क्या है, समय बदला, अब बच्चे जो है केवल अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो भी माता पिता उनको समय नहीं दे पाते। माता पिता अपने अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं, बच्चे को जो है काम वाली देखती है या फिर वो टीवी देखते हुए समय बिताते हैं। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं आई है। तो निश्चित तौर पे हम ऐसे वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूं श्री ताकेश्वर निषाद जी, श्री प्रदीप साहू जी, अध्यक्ष श्री तुलसी मानस परिवार, आप महानुभाव से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा, आपने अपना अमूल्य समय आज की इस रात्रि कालीन बेला को प्रदान किया। निश्चित तौर पे भविष्य के गर्त में इस पावन मंच को हम पुनः सृजित कर पाए तो हमारा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। आशा है कि ऐसा ही सानिध्य, ऐसा ही सत्संग आपका हमें प्राप्त हो। और आइए, हमारे आयोजन समिति एवं समस्त ग्रामवासियों का, समस्त नगर वासियों का स्नेह आपको सादर संप्रेषित करने जा रहे हैं, स्वीकार कीजिएगा। और यह प्रेम भाव हमारे और आपके मानस पटल पर अंकित हो, ऐसी कामनाओं के साथ में हम यह भेंट आपको समर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करें। और आइए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पावन धरा धाम रावा भाटा की इस माटी को, जिन्होंने इतने भव्य आयोजन को एक साकार रूप दिया है, जिसकी एक बहुत ही सुंदर सी झलक आपको देखने को मिल रही है।
तुषार धीवन 5 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। समय लाल निषाद 10 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। आप दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सदाबहार फुलझड़ियों की भी राशियां जो है आपको प्रेषित की गई है, आप स्वीकार करेंगे। और रात्रि कालीन बेला में आप जो है हमारे इस आयोजन में सहभागी बने। श्री राम जी साहू जी की ओर से 51 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित हुई है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा। और लीजिएगा, हमारे प्रेम भावों को, हमारे भेंट को स्वीकार करें। एक ऐसी भेंट जो निश्चित तौर पे इस मंच की याद दिलाएगी। एक ऐसे उपहार भी नहीं कह सकते, बस भाव है